आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में जनता के सामने काफी भावुक हो गए। रविवार को चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के कादलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों की पीठ पर लाठी पड़ रही है, कान पकड़वाए गए। ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद भावुक हो गए और चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछने लगे। मैं बड़ी पीड़ा में हूँ और मैं अपनी भावना को भी नहीं रोक पा रहा। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूं और मैंने वीडियो में आपके जुड़े हुए हाथ और आपके पकड़े हुए कान देखे थे, तो वो दृश्य चीख चीख के मेरी आंखों में आ रहा, उसको मैं भुला नहीं पा रहा। और मैंने कहा कि सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाए, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता था। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। चंद्रशेखर ने कहा कि लंबे समय से हम लोग हाथ फैला रहे हैं, हम लोग खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया 100 साल तक रुकने वाली नहीं है। इसलिए तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला। संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील तक बन जाएं तो कुर्सियों पर बैठकर जिला चला सकते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत चंद्रशेखर ने कहा कि CJI के ऊपर जूता फेंके जाना पूरे दलित और पिछड़े समाज के ऊपर जूता है। ये घटना देश की खोखली सरकारों का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चिंताएं हैं और देश में भी जिस तरह का माहौल है वो किसी छिपा हुआ नहीं। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकना हो, वो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा है, वो पूरे दलित पिछड़े समाज पे, बहुजन समाज के ऊपर पड़ा है। और ये आज की खोखली सरकारों के बड़े बड़े वादों का परिणाम है कि कितना जो है द्वेष की भावना कमजोर वर्गों के प्रति देश की दूसरी विचारधारा के लोगों में। इसके अलावा चंद्रशेखर बोले कि रायबरेली में युवक की पीट कर हत्या की गई। वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर कहा गया कि हम बाबा के लोग हैं, इससे साबित होता है कि यूपी में दलितों की हैसियत क्या है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है। चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार देना और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं, ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं। और कल जहां मैं गया था, वाई पूरन सिंह जो ADGP रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहाँ से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहाँ से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। तो वहीं चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए बसपा की प्रमुख मायावती पर शेर व शायरी के अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है हम सरकार के आभारी हैं, समझे कि नहीं समझे। इस पर भीड़ से लोगों ने जवाब दिया कि समझ गए। दोनों हाथ भागे बता हो सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है। माहौल यह है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दिल पे लगा के जाओगे और यहां से जाने के बाद सोओगे नहीं घर में। जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सोओगे नहीं। हाल क्या है? हाल ये है आपके पड़ोसी जिले जैसे उनको डराया जा रहा है, मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में CJI के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद उन्होंने महिलाओं से सवाल किया कि क्या यहाँ बैठी माता बहनों ने कभी हवाई यात्रा की है। सभी महिलाओं ने हाथ दिखाकर नहीं में जवाब दिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने फिर मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि आप यहाँ जहाज में कभी नहीं बैठी हो और वहाँ वो आपके नाम पर रोज जहाज में घूमती है।
गौरतलब है कि मायावती ने लखनऊ में कांशीराम पुण्यतिथि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। मायावती ने अपनी जनसभा में यूपी में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की तारीफ की थी। तो वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के अफेयर की खबरें और वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी। उनके ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ने शोषण का आरोप भी लगाया था। जब उनसे इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही। बता दें कि रोहिणी ने फोटो, वीडियो, ऑडियो जारी कर चंद्रशेखर पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।